तो आज हम लोग माध्यमिक सोशल साइंस का शिफ्ट 5 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसे आज हम लोग देखेंगे। तो यह एग्ज़ाम जो है कि 8 तारीख को हुआ था, 8 सितंबर 2023 को सुबह के मीटिंग में, और सब्जेक्ट कोड है 112, सब्जेक्ट नेम है सोशल साइंस। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सामंतवाद व्यवस्था में भूमि का मालिक कौन होता है? तो राजा होता है। तो भूमि का मालिक राजा होगा, राजा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वास्को डी गामा ने भारत का पता किस वर्ष लगाया था? 1498। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की विजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो मॉन्टेस्क्यू ने विधि की आत्मा पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक किनकी है? तो सामाजिक संविदा प्रसिद्ध पुस्तक रूसो की है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई थी। हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो हिटलर नाजीवाद का प्रवर्तक था। क्वेश्चन 8, एक जनता एक समाज और एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। त्रिकूट समझौते में शामिल थे, त्रिकूट समझौते में कौन शामिल थे? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो वुडरो विल्सन ने। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सा देश विश्व शक्ति बनकर उभरा था? तो अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा था। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल मुंडा का पर्व है। इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है? इनमें से वाणिज्य अनाज व्यावसायिक खेती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा निम्नलिखित मोटे अनाज हैं? तो इनमें से मोटा अनाज ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन से बाजरा हैं? इनमें से रागी और ज्वार, रागी और ज्वार, इन दोनों जो है कि बाजरा हैं। क्वेश्चन नंबर 16, खरबूजा किस मौसम में होता है? तो खरबूजा जायद मौसम में होता है। जायद को जापद लिख दिया है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो दालों के लिए, दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है, यह सही नहीं है। चांदी क्रांति संबंधित है, चांदी क्रांति अंडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? तो इसका आंसर है ए, स्ट्रेशिप काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 21, सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो 10। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र संघ के भीतर एक संगठन नहीं था? अस्थायी केंद्रीय अफीम बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 23, अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस कर दिया था? रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 25, स्वराज दल की स्थापना कब और किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। क्वेश्चन 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष और इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। क्वेश्चन नंबर 27, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? इंग्लैंड में उद्योग क्रांति जो है कि वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष कराया गया था?
तो 1786 ईस्वी में गोलघर का निर्माण कराया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता 1999 में हुआ था। 1919 में 1990 में हुआ था। में। क्वेश्चन नंबर 31 है, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? तो अलेक्जेंड्रिया जो है कि लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रेस का जनक जेम्स ऑगस्ट हिस्की कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, मुद्रक की तकनीकी सबसे पहले कौन से 3 देशों में आई थी? तो इसका आंसर है चीन, जापान और कोरिया। कोसी नदी जो बिहार की शोक कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? तो उसका उद्गम स्थल नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 35, की ऊंचाई कितनी है? K2 की जो ऊंचाई है वो देखिए 8611 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? लोनार झील एक क्रेटर झील है। क्वेश्चन नंबर 37, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 38, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मौसिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, सिमलीपाल बाथो रिजर्व किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, किस वर्ष से सरकार द्वारा पादप उद्यानों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता दी जा रही है? तो 1992 से। जनसंख्या में बच्चों की अधिक संख्या किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है? जनसंख्या वृद्धि का घटक लिंगानुपात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या द्वितीय कार्यों में लगी हुई है? तो द्वितीय कार्यों में लगी जो जनसंख्या है वो 24.3% है। क्वेश्चन नंबर 44, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश नदी में जमुना नाम से जाना जाता है। 45, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो नेपाल और तिब्बत। कितना सिंपल क्वेश्चन आया है। भूटान 46 क्वेश्चन, भूटान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है पर्यटन पर। क्वेश्चन नंबर 47, मापनी क्या है? मापनी एक अनुपात है। क्वेश्चन नंबर 48 में है, एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो एटलस मानचित्र जो है कि बहुत छोटा होता है। भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? 49 क्वेश्चन है, तो 92% कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए लेते हैं लाखों वर्ष लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और जमा में समृद्ध हैं। कोयला, इसका आंसर हो जाएगा कोयला जमा में। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में कुल सतही क्षेत्र का 30% है। 30% क्या है? पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 53, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है स्थानीय साहूकार। विश्व के भू जलभृतों में फिलिंद ब्लैंक से थोड़ा कम मीठे पानी को भूजल के रूप में संग्रहित किया जाता है 30%। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? तो पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। उपयोग के लिए कितना स्वच्छ जल भंडार उपलब्ध है? 0.5। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेल का सबसे पुराना उत्पादक है? सबसे पुराना उत्पादक
देखिए असम है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधा टीवा खनिज है? आधा टीवा खनिज है तो वह है चूना पत्थर। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो गंगा डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाई जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को मनाया जाता है, 22 मई को। और क्वेश्चन नंबर 61 है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग जो है कि कैंसर में होता है। 62 क्वेश्चन 62 का है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो खनिज तेल का विशाल भंडार जो है कि वह असम में स्थित है। निम्नलिखित में 63 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर बोकारो लौह इस्पात उद्योग। बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 64 क्वेश्चन, अखबारी कागज के लिए। 65 क्वेश्चन, चूना पत्थर का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो चूना पत्थर का उद्योग सीमेंट में होता है उपयोग। और पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नंबर 66 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा जिला है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? बागमती परियोजना सीतामढ़ी जिले में। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। 72, बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। 73, लेक वालेस किस देश के नेता थे? लेक वालेस जो है वो किस देश के नेता थे? तो पोलैंड के। लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो सर्वमान्य परिभाषा जो है कि लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा जो है वो अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई थी। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? जनता शासन करती है। क्वेश्चन नंबर 76, बुनियादी नियमों का लिखित रूप है। बुनियादी नियमों का लिखित रूप है संविधान। संविधान एक लिखित रूप है। क्वेश्चन 77, भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का होता है। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? भारत में चुनाव चिन्ह कौन जारी करता है? तो चुनाव आयोग जारी करता है। क्वेश्चन नंबर है 79, भारतीय संविधान में शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार जो है कि वो 21A में है। क्वेश्चन नंबर है 80। क्वेश्चन नंबर 80 में है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो है कि उपराष्ट्रपति होता है। चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, तो चुनावी स्पर्धा से लाभ होता है जनमत निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 जो है देखिए, कौन सा व्यक्ति वोट देने का अधिकारी नहीं होता है? जो पागल या दिवालिया हो। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं? टी एन सेनन। 84 क्वेश्चन है। 84 का है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जनजातियों की सीटों की संख्या जो है 47 है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ है? तो 1993 में। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ है। भारत में आपातकाल सर्वप्रथम लागू हुआ है 1962 में। क्वेश्चन नंबर 87, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 88 88 में है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर है 89, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण है जन्म। इसका आंसर हो जाएगा जन्म। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 91, सत्ता में भागीदारी का सही लाभ क्या है? सत्ता में भागीदारी का सही लाभ है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव की कमी। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? क्वेश्चन नंबर 92, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। क्वेश्चन नंबर 93, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? चिपको आंदोलन का प्रारंभ जो है उत्तराखंड राज्य से हुआ था। 94, निम्न में से कौन एक राजनैतिक अधिकार नहीं है? किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार एक राजनैतिक अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में भारत के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 95 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार जो है कि 1977 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 97, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र में आस्था। क्वेश्चन नंबर 98, लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है? लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण है नागरिक की गरिमा में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? सर्वश्रेष्ठ उपाय है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण। किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की थी? 1917 में। 1901, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अधिगमकर्ता। अधिगम का नियम है अभ्यास का नियम। इनमें से एक अवसरणीय अधिगम अवस्था है सूक्ष्म शिक्षण। वो कौशल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता है वह सोचना होता है। जो हम सोचते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 105, अधिगम प्रतिफल का संबंध है शिक्षार्थी से। निम्नलिखित में से मनोगत्यात्मक क्रिया शामिल है। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 107, आगमन विधि शिक्षक की मदद करता है प्रक्रिया नियंत्रण करने में, प्रक्रिया निर्देशित करने में, व्याख्या देने में। कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, इस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं निगमन विधि में। क्वेश्चन नंबर 109, एंट्री व्यवहार को पूर्व ज्ञान भी कहते हैं। पाठ योजना का उद्देश्य कथन है स्पष्ट करता है कि विषय वस्तु। सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? 1963 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 112, सही क्रम चुनें। सही क्रम है पहले योजना, फिर शिक्षा, फिर पृष्ठपोषण, फिर पुनर्योजना, पुनर्शिक्षा, पृष्ठपोषण। सूक्ष्म पाठ की तैयारी किस चरण के अंतर्गत आती है? कौशल अधिग्रहण की स्थिति के अंतर्गत। एक संरचनात्मक बच्चे के होने की संभावना है अपचारी सोच। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक हो तो ए और बी दोनों होगा, छात्र खुश होंगे और शिक्षक भी खुश होंगे। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करने में, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 117, भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? सबसे पुराना पुस्तकालय है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, कोलकाता। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया क्योंकि वह छात्रों को मानवता के उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सहायक के रूप में। एक अच्छे मूल्यांकन में होता है वैधता। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है विषय, अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य, उपरोक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है। पाठ्यक्रम भाग है पाठ्यचर्या का। क्वेश्चन नंबर 126, मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मास्लो ने 5 भागों में बांटा है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी का। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो जातिगत अनुभव। आयामी शिक्षण सामग्री है मॉडल, चार्ट, वस्तु, उपरोक्त सभी है। क्वेश्चन नंबर 130, हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है करके सीखना। क्वेश्चन नंबर 131, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? खजियार को। क्वेश्चन नंबर 133, P/E शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक है। P/E क्या दर्शाता है? P/E कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग दर्शाता है। चौकीदार 134 क्वेश्चन, चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल। क्वेश्चन 135, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून, ताजमहल, लोटस टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, इंडिया गेट और अन्य प्रसिद्ध विरासत स्मारक फिल इन द बैंक से प्रभावित हो रहे हैं। इसका अर्थ है वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 137, शून्य अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 138, किस वर्ष वृक्षारोपण या वन महोत्सव की शुरुआत तत्कालीन कृषि मंत्री डॉक्टर कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी सरकार द्वारा की गई थी भारत की? यह इसका आंसर हो जाएगा 1950। पृथ्वी के वायुमंडल के बिना पृथ्वी का औसत तापमान पानी के खालिस्तान तापमान से काफ़ी नीचे होगा। ठंड। लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? जीन बैंक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 141, वह 13 के प्रथम 17 गुणकों का औसत है। आंसर हो जाएगा 117। 142 क्वेश्चन नंबर, यदि राशि ₹400 और प्रिंसिपल रुपये है 100 जो एक वर्ष के लिए अधिवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ब्याज दर की गणना करें। तो ब्याज दर हो जाएगा 200 रुपये। क्वेश्चन नंबर 143, 95.75 और 0.02554 के गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने अंक होंगे? तो दाईं ओर 6 अंक होंगे। क्वेश्चन नंबर 144, 4 अंकों की कौन सी छोटी से छोटी संख्या जो 12, 16, 18 और 4 से विभाजित करने पर 21 शेष बचता है? तो 1461। इसका आंसर हो जाएगा 1461। क्वेश्चन नंबर 145, जमीन पर एक बिंदु से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण जो इमारत के आधार से 30 मीटर दूर है, भवन की ऊंचाई है 30/3 वर्ग मीटर 100। क्वेश्चन नंबर 146, ग्राम वजन सेंटीमीटर। ग्राम जैसे वजन से संबंधित है वैसे ही सेंटीमीटर लंबाई से संबंधित है। वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य सदस्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। वह है लोमड़ी। क्वेश्चन नंबर
148, 3, 5, 9, 17, 33 के आगे की संख्या क्या होगा? तो 65 होगा। क्वेश्चन नंबर 149, यदि RHYTHMIC को QGXSGLHB लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूजिक को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा LTRHB। आज का पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति राजेश है। राजेश राजन के से किस प्रकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ससुर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको कौन सा क्वेश्चन पेपर चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।